देखो अब तक आपने देखा था कि हम स्क्वायर रूट निकालते थे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या फिर डिवीजन मेथड। अब हमें यहाँ पे क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, वो भी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए बहुत आसान तरीके से इसको करते हैं। देखो क्यूब रूट निकालना है इसका, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्यूब रूट। हम इस तरह से लिखते हैं, देखो नंबर को हम स्क्वायर रूट जैसे ही बनाते हैं अंडर रूट, तो 19683। अगर हम सिर्फ इतना लिख के छोड़ देंगे तो ये माना जाएगा स्क्वायर रूट, लेकिन क्यूब रूट अगर हमें निकालना है ना, तो यहाँ हम लिखते हैं 3। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, बाहर नहीं लिखना है, इसी के अंदर लिखना है। ठीक है, चलो क्यूब रूट निकालने के लिए अब हमें इस नंबर के प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। कैसे करेंगे, देखिए आसान तरीका है। तो सबसे पहले यहाँ नंबर लिख करके हमें किसी प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर अगर हम 2 देखें तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, तो 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं, क्यों, लास्ट में यानी कि वंस प्लेस पर है 3 जो कि एक ऑड नंबर है, और 2 से डिविजिबल होने के लिए ये हमारा नंबर होना चाहिए कैसा, इवन। तो चलो 3 से देखें। 3 से देखने के लिए हमारे पास एक डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है। अगर इन सभी नंबर का सम 3 के टेबल में आ जाए, यानी कि सम, जैसे यहाँ पर देखें 1 प्लस 9 कितना हो जाएगा 10, 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा 16, 16 प्लस 8 ये हो जाएगा 24, 24 और 3 हो जाएगा क्या 27। तो 27 हमारा 3 के टेबल में आता है। जब पूरा 27 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलो इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 3 के टेबल में देखते हैं 19, तो 19 तो जाएगा नहीं, थोड़ा कम वाला देखते हैं, 3 6 जा 18 हो जाएगा। तो 19 में से 18 घटाएंगे तो बचेगा 1, 1 और 6 कितना हो जाएगा 16, तो 3 5 जा 15, बचेगा 1, 1 और 8 कितना हो जाएगा 18, तो 3 6 जा 18 और 3 1 जा 3। अगर आपको डायरेक्ट डिवाइड करने में दिक्कत होती है तो मैं आपको यहाँ पर आपके लिए डिवाइड करके बता देता हूँ। चलो यहीं कर देता हूँ। इस तरह से मैंने ये लिखा 19683। ठीक है, इस तरह से लिख दिया मैंने। अब देखो 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 3 6 जा 18, बचेगा कितना, 19 में से 18 को घटाया बचा 1। अब उतार लेंगे नेक्स्ट डिजिट यानी कि 6। अब देखो 3 के टेबल में आ जाएगा 16, कम वाले देख लेते हैं, यानी कि 16 से कम 15 आता है, 3 5 जा 15, बचेगा कितना 1, उतार लेंगे नेक्स्ट डिजिट कितना 18। अब 3 6 जा 18, ठीक है, बचा 0। अब नेक्स्ट डिजिट उतार लिया कितना 3, अब 3 1 जा 3। ठीक है, इस तरह से आपको डिवाइड करना है। लेकिन अब आप क्योंकि 8th 9th क्लास में है, तो आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं करना, आपको डायरेक्ट इस तरह से करना है। ठीक है, कोशिश कीजिए 2 4 बार आप जब इस तरह से डायरेक्ट करेंगे ना, तो आपकी हैबिट में आ जाए। तो कितना है 6561, यही मैंने यहाँ लिखा था। चलो अब यहाँ पर आपको नंबर देखना है, किस नंबर से इसको डिवाइड करें। एक बार फिर से 3 से चेक करके देखें कैसे करेंगे, इन सबको सम करके देखते हैं। 6 + 5 11 हो जाएगा, 11 और 6 कितना हो जाएगा 17, 17 और 1 18, 18 हमारा 3 की टेबल में आता है, तो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 3 से करते हैं, 3 2 जा 6, अब ये 5 है तो 3 1 जा 3, बचेगा 2, 2 और 6 26, 3 8 या 24, 26 में से 24 घटाएंगे तो बचेगा 2, 2 और 1 21, 3 7 जा 21। ठीक है, अब फिर से एक बार 3 से चेक करें, तो इन सबको सम करके देखते हैं। 2 + 1 3, 3 + 7 ले लेते हैं। चलो 3 + 7 10, 10 और 8 18, फिर से 3 की टेबल में चला जाएगा। 3 से 3 7 जा 21, और बचा यानी कि आगे है 8, तो 3 2 जा 6, बचा 2, 2 7 27, तो 3 9 जा 27। ठीक है, अब फिर से देखते हैं, 7 + 2 9, 9 और 9 18, यानी कि 3 की टेबल में आ जाएगा। 3 2 जा 6, बचेगा 1, 1 और 2 12, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। ठीक है, फिर से चेक करें 3 से, 2 + 4 6, 6 + 3 9, अभी भी 3 की टेबल में आ जाएगा। तो 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, अभी भी ये 3 की टेबल में आ जाएगा। तो 3 2 जा 6, बचेगा 2 2 1 21, 3 7 जा 21। अब फिर से 3 की टेबल में आ जाएगा, 3 9 जा 27, ये पूरा का पूरा ही जो है ना 3 के टेबल में ही आया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। कितनी बार है जरा हम वो लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर रूट हमने इस तरह से लिख दिया क्यूब रूट। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ये नंबर लिख देंगे कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स इनको लिख देते हैं। 3 × 3 × 3 × 3 × 3, काउंट कर लेना भाई, मैंने ज़्यादा या कम तो नहीं लिखे। कितने हो गए, ये हो गया 3 6 7 8 और ये 9। ठीक है, 9 टाइम्स हो गए। ठीक है, 3 और 3 6 और 3 9। अब देखो क्योंकि हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं, ध्यान रखना स्क्वायर रूट में हम लेते थे 2 2 का पेयर, यानी 2 2 नंबर हम एक साथ लेते थे। क्यूब रूट में हमें नंबर लेने होते हैं 3 3 3 नंबर का पेयर। जैसे मैंने यहाँ पे ये बना दिया,
तो देखो 1 2 3, 3 का एक पेयर बन गया, 3 का एक पेयर बन गया और 3 का ही एक पेयर बन गया। क्यूब रूट निकालने हैं 3 3 का पेयर बनाने के बाद हर एक पेयर में से एक नंबर लेना होता है। जैसे यहां से ले लिया मैंने 3, इंटू यहां से भी एक 3 ले लेता हूं, इंटू यहां से भी एक 3 ले लेता हूं और रूट हट जाता है। ठीक है, क्या बचता है मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, आंसर आ जाएगा 3 3 9 9 3 27। तो ये हमारा आंसर आ गया। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ, इस तरह से लिखा 19683, कितना आ गया 27। इस तरह से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से क्यूब रूट निकालना होता है। उम्मीद करता हूं आपको मेथड समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।